हम यादव परिवार से आते हैं, यादवे लोग बड़ा केस लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। और आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि जैसा कि आपको जानकारी में है कि जो व्यवहार न्यायालय जो पटोरी में बनना है, वो व्यवहार न्यायालय पर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि पटोरी में बनेगा या मालपुर में बनेगा। ये दोनों की चर्चा आप जो है सो आए दिन सोशल मीडिया पर सुने होंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए आज मैंने पूर्व विधायक श्री अजय कुमार बुल्गानिन जी से इंटरव्यू किया, जो कि आप आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया इसके बारे में। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह देना चाहता हूं कि 21 फरवरी को जोरपुरा में इसके लिए अधिकारी, पदाधिकारी, स्थानीय नेता और जितने भी मीडिया के बंधु लोग हैं, सारे को आमंत्रण किया गया है कि वहां पे पहुंच करके और अपना अपना राय दिया जाए कि पटोरी में बनना चाहिए कि मालपुर में बनना चाहिए। तो मैंने आज वही बात बुल्गानी जी से सवाल भी किया था कि पटोरी में बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए और मालपुर में बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। तो वो आगे आगे आप वीडियो में देखेंगे। हमको लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये पटोरी में क्यों बनना चाहिए और मालपुर में क्यों बनना चाहिए। सर, स्वागत है हम लोगों के चैनल में। और सबसे पहला सवाल रहेगा कि हम लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आया है कि जो व्यवहार न्यायालय जो अपना पटोरी में निर्माण होने वाला था, वो व्यवहार न्यायालय सुनने में आया है कि मालपुर बनने का था, जिस पर कि आपने इससे पहले भी विरोध जता चुके हैं पत्र के भी माध्यम से, और इसके बाबत कई एक बैठक भी हो चुकी है। आगामी 21 तारीख को जोरपुरा में इसका बैठक होने वाला है। वो बैठक का डिटेल्स बताइए कि वो बैठक क्यों हो रहा है, जिसमें कि हम लोग नोटिफिकेशन में देखा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया और तमाम जो क्षेत्रीय उच्च स्तरीय और निम्न वर्गीय जितना भी नेतागण है सबको बुलाया गया है। तो सर, थोड़ा सा पहले डिटेल्स बताइए और इसको जोरपुरा में क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए। वो जो निरंतर जो हम लोगों का मांग और विरोध हुआ, अखबार पेपर के माध्यम से पुरस्कार अभियान चला, हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाए, तो एक संस्था है हमारे मोबाइल में है, उस संस्था के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी और सभी पक्ष के लोगों को बुलाया जाएगा। उसके लिए वो लोक अदालत लगाया गया है। मामला पूरे अनुमंडल का है और इसकी जो सुनवाई जोरपुरा में किसी गांव से हमारा कोई अंतर्द्वंद नहीं है। हम लोग का मांग था कि पटोरी शहर है, पटोरी नगर परिषद है, पटोरी में ही अनुमंडल है, पटोरी में अनुमंडलीय अस्पताल है, स्टेडियम है, पटोरी में ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग में एनएम ट्रेनिंग स्कूल है, पटोरी में ही रजिस्ट्री ऑफिस है। सबका नोटिफिकेशन पटोरी के नाम से है और व्यवहार न्यायालय की भी जो यहाँ स्वीकृति मिली या व्यवहार न्यायालय अभी चालू भी है, तो वो पटोरी व्यवहार न्यायालय करके है। किसी अंतिम वो मालपुर जो है पटोरी अनुमंडल का बिल्कुल उत्तरांचल है, उसके बाद वो मोरवा का इलाका पड़ जाता है, सरारंजन समस्तीपुर अनुमंडल का इलाका पड़ जाता है। वो कहीं से उचित नहीं है, ये भेदभावपूर्ण तरीके से वहाँ कराया गया है। कुछ लोगों की रणनीति के तहत हम लोग सारी बात को समझते हैं। प्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, हम सब लोग चीफ मिनिस्टर से लेकर के और रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को भी हम लोग लिखे पढ़े और फिर इधर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी के यहाँ भी आवेदन किया गया है, आज भेजा गया है चीफ मिनिस्टर के यहाँ, राजस्व मंत्री के यहाँ और महामहिम राज्यपाल के यहाँ। और ये जो अदालत लगना है, यहाँ भी भेदभावपूर्ण प्रशासन का है, कहीं ना कहीं से चालाकी की गई है। इसलिए हम लोग मिल रहे हैं नेता से, लोगों से। डीएम यहाँ नहीं है, उनके यहाँ सब कुछ लिखा जाएगा। लोग बोलने वाले बोल रहे हैं और हर हालत में वो
अनुमंडल में करें, क्योंकि 95% लोग पटोरी के पक्ष में है। पूरा मोहद्दीनगर है, मोहनपुर ब्लॉक के हरदासपुर दियारा है, तो सब जगह से प्रतिनिधि वहाँ नहीं जा पाएंगे और वो एक रणनीति के तहत वहाँ किया गया है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। वो यहाँ हो, वहाँ को हम लोग बहिष्कार करेंगे। किसी हालत में आपको लोक अदालत लगा के बात सुननी है तो हम लोग की भी बात सुनी जाए, मोहनपुर ब्लॉक के भी प्रतिनिधि से सुनी जाए बात, मोहद्दीनगर ब्लॉक के प्रतिनिधियों से सुनी जाए और विधिवत यहाँ स्थानीय एमएलए वगैरह को भी बुलाया जाए। यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनको पत्राचार करके बुलाया जाए और बैठ के ये जाना जाए कि ये कहाँ होना चाहिए। जहाँ तक ज़मीन की बात है, हम लोग सरकार में संपर्क बनाए हुए हैं कि कृषि विभाग का जो ज़मीन है फॉर्म का वो दे, और इसका रास्ता है सरकार जो ज़मीन कहीं खरीदेगी, खरीद के जो देगी, वो ज़मीन अलग भी खरीद करके सरकार उतना ज़मीन, जितना ज़मीन कृषि विभाग को लोग लेगा उतना ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर दे, ये भी नियम है। और बिहार सरकार मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर के फ्री भी दे सकती है, ज़मीन तो उसी का है। तो हम लोग लगे हुए हैं, सब लोग से संपर्क किए हैं। इसके पहले हम माननीय विधायक राजेश सिंह जी से भी मिले हैं, आज भी उनसे मिलना था लेकिन संजोग से वो अभी तक नहीं आए हैं। और हम लोग डीएम से भी मिलेंगे और इस जगह को चेंज हर हालत में करवाएंगे कि आप यहाँ रखिए, जहाँ सार्वजनिक रूप से हर पंचायत के लोग अपनी बात रख सकें। अगर सब लोग कहें कि वहीं से बनना है तो वहीं बने, लेकिन ये उचित नहीं है। उचित है कि अनुमंडल, पूरे बिहार में अनुमंडल मुख्यालय के इर्द गिर्द ही व्यवहार न्यायालय है, उसी के कैंपस में, और जगह हमारे पास पर्याप्त है। सरकार की ज़मीन है, पड़ा हुआ रहता है, पड़ती ज़मीन है, कभी हॉर नहीं जोता है, उसमें कुछ लगता नहीं है, और झूठ मूठ के रिपोर्ट बना के दे देता है। तो हम लोग लगे हैं और हर हालत में निश्चित पटोरी में ही बनेगा, इसके लिए सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तमाम प्रतिनिधियों से। हम कुछ दिन पहले हम जो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं सरवन जी, उनसे भी हम मिल करके आए हैं, फिर उनको भी लिखा पढ़ी किया गया है। और आज हम गए थे, विद्यासागर निषाद जी बुलाए थे तो उनसे भी मिल करके आए हैं। वो भी चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे। सब लोग का मन है कि मुख्यालय में हो, सभी प्रतिनिधियों का। कुछ लोग तथाकथित लोग हैं क्योंकि ज़मीन की कीमत, वो कोई काम का ज़मीन सब नहीं है, सुदूर चौड़ में वहाँ अगर बनता है न्यायालय तो सब दिन वो खतरा की घंटी है, वहाँ रोज घटनाएं होगी, जिसको सरकार के बस की बात नहीं है। पटोरी में बनता है तो यहाँ पुलिस स्टेशन है, थाना है, बगल में अनुमंडल है, वहाँ डीएसपी बैठते हैं, एसडीओ बैठते हैं, शहर है, बाजार है, हर तरह की सुविधा है। इसलिए हम सरकार से हम मांग करते हैं कि आप यहाँ बनाइए, और जो आप अदालत लगाए हैं, लोक अदालत, आप पटोरी और मंडल मुख्यालय में लगाइए। नहीं तो हम लोग तो विरोध में उतरेंगे, हर हालत में उतरेंगे। हमारी बातें लोग से हो रही है, सभी प्रबुद्ध लोगों से। हम लोग वकील वगैरह से भी पहले ही बात की है। चुनाव के बाद हम लगे हैं निरंतर, सब जगह लिखा पढ़ी हो रही है, और अपने किस्म से यहाँ के प्रतिनिधि भी बोलेंगे, लड़ेंगे, सब लोग बात करेंगे। व्यवहार न्यायालय यदि मालपुर में बना दिया जाता है तो क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है लोगों को, ये लोगों को जानना जरूरी। पहले कठिनाई तो है कि जैसे कुछ वकील हैं जो एसडीएम कोर्ट में भी वकालत करते हैं और वही व्यवहार न्यायालय में भी करते हैं, वो रेलवे लाइन पार करके फिर वहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी कठिनाई होगी, जो आज का जो समय है, जो फौजदारी केस होगा, वो सुदूर इलाका है, सुनसान इलाका है, वहाँ न शहर है, न बाजार है, न पुलिस स्टेशन है। तो फौजदारी में जो गवाह देने जाएगा तो उसको पहले मार देगा, क्राइम बढ़ेगा उस पर। रेल फाटक पड़ता है, एक आध दिन भर रेल फाटक गिरले रह जाता है, जामे रह जाता है,
तो लोग तारीख छूट जाएगा तो जेल चल जाएगा। तो इसलिए कठिनाई बहुत है। फिर लोग पतसिया से आवेंगे, बोचहा से आवेंगे, इधर हरदासपुर से आएंगे, पहले पटोरी जाएंगे, फिर 200 रुपया किराया देगा तब वहाँ जाएगा। तो बहुत तरह की परमानेंट समस्या इस इलाके के, दक्षिणांचल के इलाके के लिए पैदा किया जा रहा है। पटोरी में अनुमंडल की लड़ाई हम लोग लड़े थे कि अनुमंडल बन जाएगा तो सारी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ आ जाएगी, तो आसानी से कम पैसा में लोग को न्याय भी मिलेगा। तो फिर हमको तो अस्थाई समस्या पैदा गरीब गुरबा के साथ किया जा रहा है। केस फौजदारी तो ज़्यादा ये गरीब ही सब लड़ता है। हम यादव परिवार से आते हैं, यादवे लोग बड़ा केस लड़ता है, तब उसके साथ अन्याय होगा। सर, भगत सिंह चौराहे पर कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले आप शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के क्या रुझाव आया सर? उसी का न रुझाव है, जहाँ लोक अदालत लग के पूछेगा सब लोगों से, उसी का है। सर, जैसे आपने बताया कि पूर्वांचल इलाके में या दक्षिणी इलाके के लोगों के परेशानियां होगी। दो विधायक हैं, विधायक जी हैं जो वर्तमान में है, जो वर्तमान के विधायक जी कह सकते हैं कि व्यवहार न्यायालय शाहपुर पटोरी में नियुक्ति किया जाए, तो हो सकता है कि नहीं सर? नहीं, ये लोग लगेंगे। जैसे राजेश जी हैं तो सत्ताधारी दल के लोग हैं, ये लोग बात करें। सबसे पहले तो ये जगह चेंज करावे। जब लोक अदालत लगेगा तो यहाँ अनुमंडल है, कोर्ट यहाँ है पटोरी में, तो आप यहाँ ना लगाइएगा कि आपके वो गांव में लगाइएगा, लगमा चौड़ में। सर, कब बैठक कर रहे हैं शाहपुर पटोरी में सर? 21 फरवरी के। वो तो 21 फरवरी के वहाँ उसको चेंज कराने के में हम लोग लगे हुए हैं। नहीं तो आप लोग को भी आमंत्रण किया गया है, जो सब पत्रकार आवे। हम निवेदन करेंगे कि सभी प्रतिनिधि यहाँ के जाएं, अपनी बात रखें। कुछ लोगों का सर ऐसा भी कहना है कि पटोरी में व्यवहार न्यायालय आने से और जाम की समस्या बढ़ सकती है। क्या यही कारण तो नहीं है कि मालपुर के लिए? नहीं, जाम का जहाँ लोग होगा तो लोग आते जाते हैं, शहर बनेगा। एक दिन पटोरी बड़ा शहर हो जाएगा, ये मेरा सपना रहा है। जब से सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए हैं तो हमारा मन है कि हम भी पटोरी के एक अंग रहें और पटोरी मेरा शहर हो जाए। तो आज नगर परिषद है, सब मेरा देन है। वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस आया, सब मेरा देन है। सब झूठ बोलते, हमारे पास सारे कागजात हैं। अनुमंडल बना, हम लड़ाई लड़ते थे, या हमारे साथ जो कुछ मित्र मंडली के लोग थे वो लड़ते थे। सबकी लड़ाई, हॉस्पिटल की लड़ाई, सब मेरा लड़ा हुआ है। लगातार अभी भी प्रयास जारी है? वो मेरा प्रयास जारी रहेगा और यहाँ करना पड़ेगा सरकार को। हम बैठेंगे नहीं, इनको हम सारा जाम कर देंगे पटोरी।